इस वीडियो में हम 3D टेक्स्ट इल्यूजन बनाने वाले हैं। इस टाइप के टेक्स्ट इल्यूजन को आपने पहले भी सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा, जिसमें दो वर्ड को जोड़कर कुछ ऐसे ही बनाया जाता है। तो आज हम इसे 3D सॉफ्टवेयर में बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको शिफ्ट A प्रेस करना है और नीचे आपको यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये ले लेना है और अभी आपको यहाँ RX 90 प्रेस करना है। ये आपका 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आपको ये ए ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ आना है। उससे पहले आप टैब बटन पे क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लर्न लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको सिंगल वर्ड लिख कर ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ ए लिख लिया हूँ और इसके बाद हम यहाँ आएंगे और इसको हम लेफ्ट से सेंटर में कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से फॉन्ट चेंज करना वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं वही रहने देता हूँ। और यहाँ से एक्सट्रूड वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, तो आप यहाँ से रोटेट करके देख सकते हैं इसके अंदर में हमारा एक्सट्रूड वैल्यू आ चुका है। हम इसे शिफ्ट D प्रेस करेंगे, ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम इसको Z डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। RZ प्रेस करके 90 डिग्री कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से रोटेट हो जाएगा। और अभी हम इसको टैब बटन से क्लिक करके एडिट मोड में आकर हम वर्ड को चेंज कर लेंगे। तो ऐसे आप भी कर लीजिए। और उसके बाद में आपको 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ सकते हैं और 3 से साइड व्यू में। अब हम इसके ज्योमेट्री को सेंटर में करेंगे। उसके लिए हम यहाँ आएंगे, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे तो हमारा ओरिजिन सेंटर जो है वो बीच में आ जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम इसको स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम कन्वर्ट टू मैश कर देंगे। ये हमारा अब मैश में बदल चुका है। अब हम यहाँ पे दूसरे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस मॉडिफायर वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ हम बुलियन मॉडिफायर को ले लेंगे और इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद दूसरे वाले टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे और इसे हम डिलीट कर देंगे तो ये हमारा दोनों में अटैच हो जाएगा। अब हम यहाँ आने के बाद इस नॉर्मल पे क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे तो अब हमारा टेक्स्ट अच्छी तरीके से दिखने लगेगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है। ये आपका सिंगल वर्ड इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड को बनाना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अब फिर से शिफ्ट A प्रेस करके टेक्स्ट ले लेना है और फिर से इसे RX 90 प्रेस करके इसे रोटेट कर लेना है। और अब हम इसको टैब बटन क्लिक करके एडिट मोड में आकर यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लर्न और अर्न को मिलाकर इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अपना नेम से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद मैं फिर से इसे कॉपी करूँगा। शिफ्ट D से कॉपी हो जाने के बाद RZ 90 प्रेस करके रोटेट कर लूँगा तो ये हमारा रोटेट हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से टैब बटन पे क्लिक करके चेंज करूँगा तो ये हमारा वर्ड चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप भी चेंज कर लीजिएगा। ये हो जाने के बाद अब हम इसे फिर से 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे और इसके ओरिजिन को सेंटर में करेंगे और स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इस तरह से सेट करना है। सेट हो जाने के बाद से हम इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके और बढ़ा देंगे। पहले हम इसको मैश में कन्वर्ट करेंगे। आप दोनों चीज़ को एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर साथ में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके ऐसे कर लेता हूँ। और ये हो जाने के बाद अब हम आएंगे मॉडिफायर में और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा बुलियन मॉडिफायर। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और इंटरसेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस पेंसिल के आइकन से हम दूसरे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाएगा और हम यहाँ से इसे अप्लाई कर लेंगे। और इस वाले टेक्स्ट का काम नहीं है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे फिक्स करने के लिए फिर से हम आएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल पे क्लिक करके इसे ऑटो स्मूथ कर देंगे। ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे टेक्स्ट दिख रहे होंगे तो इनको हमें हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है और टैब बटन से इसके एडिट मोड में आ जाना है। एडिट मोड में आने के बाद अब इसे हम एक लाइन से जो टेक्स्ट रखना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। कर्सर को लाने के बाद L प्रेस करेंगे तो हमारा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम एक लाइन से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाने के बाद हम अपना कर्सर फिर से दूसरे वाले टेक्स्ट पे ले जाएंगे और L प्रेस करके हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट हो जाने के बाद हम Ctrl I प्रेस करके इसको इन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि मैंने बताया आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्स प्रेस करना है या डिलीट बटन क्लिक करने के बाद फेसेस को डिलीट कर देना है। तो अभी आपका और टेक्स्ट जो था एक्स्ट्रा वो डिलीट हो चुका है। डिलीट हो जाने के बाद आप इसे रोटेट करके इस तरह से देख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी लाइट वगैरह नहीं ऐड है। तो हम सबसे पहले एक प्लेन ले लेते हैं। प्लेन को थोड़ा सा इस तरह से स्केल करेंगे एस से। स्केल हो जाने के बाद थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं और अब हम इसमें टैप बटन करके आएंगे एडिट मोड में और इसको सेलेक्ट करने के बाद ई से एक्सट्रूड कर लेंगे। और इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका ये एज वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो आप 2 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ हम कंट्रोल बी प्रेस करके इसमें बेबल करेंगे और स्क्रॉल व्हील को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर में और भी हमारा कट लग जाएगा। और यहाँ से हम आएंगे रेंडर मोड में और यहाँ एक लाइट ले लेते हैं, एरिया लाइट। एरिया लाइट को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, Z करके हम इसको ऊपर कर सकते हैं और S से स्केल करेंगे, ये हमारा स्केल हो जाएगा। लेकिन इसका पावर अभी बहुत कम है इसलिए लाइट हमारा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम इसके पावर को भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं 200 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से और ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें देख सकते हैं शैडो बहुत आ रहा है, तो आप शैडो ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे रहने देता हूँ। और शिफ्ट डी करके हम एक और कॉपी इसकी ले लेते हैं और इसको हम फ्रंट व्यू से सेट कर देते हैं। तो ये अभी ठीक से दिखने लगा है। अब हम यहाँ कैमरा ऐड करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा ले लेंगे और जिस भी व्यू में है कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा उसी एंगल पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी सेट कर लेना है। और ये सेट हो जाने के बाद आप GY से और X डायरेक्शन में जिधर आपका सेट करना है वो आप बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। ये चीज़ें हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा मटेरियल्स ऐड करेंगे ताकि और बेहतरीन ये देखने में लगे। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बेस कलर में आकर इसको डार्क कर देते हैं। आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको आप चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ मेटेलिक कर सकते हैं, रफनेस को कम या ज़्यादा करके उसको भी देख सकते हैं। मैं मेटेलिक को इतना रखता हूँ और रफनेस को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। आप चाहें तो रफनेस को कम भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फुल कर दिया हूँ। और इस टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी कलर यहाँ देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये चीज़ें हो जाने के बाद अब अगर आपको इसे रेंडर करना है तो रेंडर कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पहला वाला टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसे यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये हमारा रेंडर व्यू में नहीं दिखेगा। और यहाँ से रेंडर इमेज क्लिक करके हम इमेज को रेंडर कर सकते हैं और फिर सेव एज करके उसे जहाँ भी सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एनिमेशन सेव करना है तो उसके लिए हमें की फ्रेम इसके अंदर ऐड करना होगा। एनिमेशन देने के लिए हम इस टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर हो जाने के बाद हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आई प्रेस करके लोकेशन, रोटेशन और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और हम इस फ्रेम को थोड़ा सा और आगे करेंगे और दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे। तो अगर अभी हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये गलत डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो हम इसे RZ प्रेस करके रोटेट करेंगे तो ये हमारे रोटेशन के लिए आ जाएगा। और हम जितने भी डायरेक्शन में जितने भी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं वो यहाँ हम नंबर डाल देंगे तो ये हमारा उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन और स्केल को अप्लाई कर देना है तो आपका की फ्रेम ऐड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर ये रुकिए उसके बाद ये आगे जाए, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ग्रैब करके आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको शिफ्ट डी कॉपी करके आगे कर लीजिएगा तो ये थोड़ी देर रुकेगा। ये हो जाने के बाद हम फिर से शिफ्ट डी करके उसी एनिमेशन को आगे ले आएंगे। तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और हम इस वाले की फ्रेम को 80 फ्रेम पे ले आएंगे और अभी हम इसको प्ले करके एक बार देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा की फ्रेम से एनिमेशन ऐड हो गया है। तो ऐसे ही आप एनिमेशन दे सकते हैं। ये चीज़ें हो जाने के बाद आप एंड फ्रेम को कम कर लीजिए। अगर आपका फ्रेम 250 तक है तब तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो उतने फ्रेम तक ही रेंडर होगा। ये हो जाने के बाद अब हम चलते हैं इसकी रेंडर सेटिंग में। यहाँ आएंगे और EV से साइकिल्स में कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आप साइकिल्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप EV में ही इसे सेव करें।
मैं अभी ईवी ही कर लेता हूँ। ईवी में आने के बाद अब मैं आऊँगा इसके आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में। तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं इसके रेजोल्यूशन को। मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद नीचे आपको फ्रेम रेट मिल रहा है, तो आप फ्रेम रेट भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसे भी डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब आपको यहाँ नीचे आउटपुट में यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आप जिस भी फाइल में सेव करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे आपको फाइल फॉर्मेट में MPEG वीडियो मिलेगा, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इनकोडिंग के अंदर आपको इसे MPEG-4 को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। ये आपका एनिमेशन सेव होने लगेगा और जितने भी फ्रेम आपने सेट किए हैं उतना हो जाने के बाद ये आपका एनिमेशन सेव हो जाएगा। तो आप जिस भी फाइल में सेव किए होंगे आप उसमें जाकर एनिमेशन को देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप एनिमेशन को बना सकते हैं।